जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 5 होगा दोस्तों। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया है। ये प्रैक्टिस सेट एनसीईआरटी बेस पर आधारित है दोस्तों, जो कि यह बिहार पीसीएस 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कथन पर विचार करें। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है कि पूर्ण चंद्र को लगभग हर एक दिन 15 दिन में एक बार देखा जा सकता है, जो कि पहला वाला क्या है दोस्तों, गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी अन्य वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं, उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। इसमें दूसरा वाला कथन क्या है दोस्तों, सही है। दूसरा वाला सही है, जबकि पहला वाला इसका गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि सही कथन चुने। आपको इसमें सही कथन को चुनना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला कथन कहा जा रहा है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है, तीसरा ग्रह है, जो कि ये क्या है दोस्तों, पहला वाला कथन इसका सही है। पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि पृथ्वी छठा सबसे बड़ा ग्रह है। तो पृथ्वी ये छठवां सबसे बड़ा ग्रह नहीं है, जबकि यह क्या है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। थर्ड वाले में कहा जा रहा है कि पृथ्वी का आकार गेंद की समान है। तो ये भी इसमें गलत है दोस्तों। पृथ्वी का आकार गेंद की समान नहीं है, यह ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है। इसलिए सेकंड थर्ड वाला भी इसका गलत होगा। इसमें केवल पहला वाला ही कथन इसका सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। केवल इसमें पहला वाला ही कथन सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कथनों पर विचार करें। सही कथन का इसमें चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सही है। दिया गया है इसमें पहला कथन में कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, जो कि ये क्या है दोस्तों, ये गलत है। पहला वाला क्या है, गलत है। ये वृत्ताकार नहीं होगा, दीर्घ वृत्ताकार होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ये गलत हो जाएगा। दूसरे में कहा जा रहा है कि सूर्य से दूरी के सही क्रम में बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस, ये जो कि क्या है, ये गलत है दोस्तों। तो सूर्य से दूरी के अनुसार सही क्रम क्या होगा, तो पहले बुध आएगा, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून। तो ये भी इसका गलत होगा। इसमें दोनों कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। ना तो पहला कथन इसका सही है और ना ही इसका दूसरा कथन सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि मिलान कराना है। इसमें कौन सा मिलान इसमें सही है, इसको आपको बताना है, मिलान कराना है। तो इसमें दिया गया है, पहला दिया गया है कि नेपच्यून। नेपच्यून इसमें चंद्रमा की संख्या को बताना है। तो चंद्रमा की संख्या कितनी है नेपच्यून में, तो 13 है चंद्रमा की संख्या। यूरेनस, यूरेनस में कितनी है, तो यूरेनस में 27 है। बृहस्पति में कितनी है, तो बृहस्पति में 53 है। और मंगल में कितना है, तो मंगल में 2 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए का पहला है, बी का दूसरा है, सी का तीसरा है और डी का इसमें चौथा सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। ए का इसमें पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का इसमें चौथा सही है। फिर उसके बाद आता है कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। इसमें कथन और कारण दिया गया है। तो पहला कथन इसमें कहा जा रहा है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, जो कि ये क्या है, सही है। पहला वाला इसका सही है। कारण में कहा जा रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। तो ये भी कारण भी इसका सही है। कथन कारण दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। कथन कारण सही है, कारण कथन का सही व्याख्या है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि कथनों पर विचार करें। असत्य कथन को इसमें बताना है, कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इसमें गलत कथन बताना है। तो पहला दिया गया इसमें कि केवल गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है, जो कि ये क्या है, ये गलत है दोस्तों। इसमें आपको असत्य कथन बताना है, कौन सा कथन असत्य है।
पहला वाला इसका गलत है। डेल्टा महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये जो कि बंगाल में जो नदियां ये गिरती हैं, इनके मुहाने पर भी डेल्टा का निर्माण करती हैं। फिर उसके बाद आता है, दूसरे में कहा जा रहा है कि उत्तर अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पनामा स्थल संधि कहा जाता है, जो कि ये क्या है दोस्तों? ये गलत है। ये भी इसमें क्या है? ये भी इसमें गलत है। तो पहला वाला भी गलत है और ये दूसरा वाला भी गलत है। ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यहाँ पे चौथा दिया गया है, इसलिए ये गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा दोनों इसमें क्या है? असत्य हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि कथनों पर ध्यान दें और असत्य कथन को इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें दिया गया है कि एशिया से केवल कर्क रेखाएं गुजरती हैं, जो कि ये गलत है दोस्तों। पहला वाला इसका गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि अफ्रीका से केवल कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा गुजरती है, तो ये भी क्या है? ये भी इसमें गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है कि मकर रेखा केवल अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है, तो ये भी इसमें गलत है। इसमें तीनों कथन दोस्तों असत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कथनों पर विचार करें। सत्य कथन को इसमें चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो पहला कहा जा रहा है कि ग्रीक भाषा बायोस का अर्थ जीवन होता है। ग्रीक भाषा बायोस का अर्थ जीवन होता है, तो ये सही दोस्तों। पहला वाला क्या है? पहला वाला इसका सही है। दूसरा है कि ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ भूपर्पटी होता है। तो लिथास का अर्थ क्या होता है? तो लिथास का अर्थ होता है दोस्तों पत्थर, पत्थर होता है, ये जो कि गलत है। दूसरा वाला इसका गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है ग्रीक भाषा में ह्यूडर का अर्थ पत्थर है। तो ह्यूडर का अर्थ क्या होता है? ह्यूडर का अर्थ होता है दोस्तों जल। ह्यूडर का अर्थ यहाँ पे जल होता है, जो कि ये भी इसमें गलत है। तो केवल इसमें पहला वाला ही कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहा जा रहा है कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का इसमें चयन करना है, कौन सा कथन इसमें असत्य है। तो उपग्रह अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है, जो कि ये सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 है। तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 नहीं बल्कि कितना है? 1/4 है। तो ये वाला जो कि इसमें गलत है दोस्तों। इसमें असत्य कथन को बताना था, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही है। केवल इसमें दूसरा वाला कथन क्या है? ये गलत है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि किन ग्रहों के कई भी उपग्रह मौजूद नहीं है। तो किन ग्रहों के कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है। तो इसमें जो है बुध के पास उपग्रह नहीं है और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। तो पहला और चौथा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि कथनों पर विचार करें। इसमें कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से, विषुवत या वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है। तो कथन क्या है इसका? कथन इसका गलत हो गया है। कारण में कहा जा रहा है कि पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है, तो ये सही दोस्तों। कारण इसका सही है, जबकि इसका कथन क्या है? गलत है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। केवल इसमें कारण ही सही है, जबकि इसका कथन क्या है? गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। इसमें कौन सा कथन इसमें सही है, इसके बारे में बताना है। तो पहला कथन दिया गया है कि ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय आगे होता है। ये क्या है? ये गलत है दोस्तों। दूसरे में कहा जा रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष यानी कि काल्पनिक पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये दूसरा वाला इसका सही है। दूसरा वाला इसका सही है, जबकि पहला वाला इसका गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि पहला इसमें कथन दिया गया है और इसमें सत्य कथन को चयन करना है। तो भारत में 82.5 पश्चिम को मानक या मुत्तर माना गया है, जो कि इसका क्या है? ये गलत है दोस्तों।
ये 82.5 अंश पश्चिम नहीं होगा, यहाँ पे पूर्व होगा, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरे में कहा जा रहा है कि प्रत्येक समय के क्षेत्र 15 अंश अक्षांश तक के क्षेत्र को घेरता है, जो कि ये 15 अंश अक्षांश समय को घेरता है। ये क्या है दोस्तों, इसका दूसरा वाला भी इसका कथन गलत है, दूसरा वाला इसका कथन गलत है और पहला वाला भी इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, ना तो इसमें पहला सही है और ना ही इसका दूसरा सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि सही कथन को चुने। इसमें सही कथन का चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला कथन इसमें दिया गया है कि पृथ्वी पर एक अंश के अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या 180 होती है, जो कि ये क्या है, पहला वाला इसका क्या कथन है, पहला वाला इसका गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर एक अंश के अंतराल पर देशांतर रेखा की संख्या 360 होती है, ये सही दोस्तों, इसका दूसरा वाला इसका सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर एक अंश के अंतराल पर अक्षांशों की संख्या 179 होती है, तो ये भी इसमें गलत है। इसमें केवल दूसरा वाला ही सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि सही कथन चुने, इसमें से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, ये क्या है, गलत है, पहला वाला इसका गलत हो गया। दूसरे में कहा जा रहा है कि सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को घूर्णन कहते हैं, तो ये भी इसमें क्या है, गलत है। इसमें दोनों कथन क्या है दोस्तों, इसमें दोनों कथन गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ना तो इसमें पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कथनों पर विचार करें और इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन दिया गया है कि दक्षिण आयन की स्थिति में 23 सितंबर को ही होती है, जो कि ये क्या है, ये गलत है दोस्तों, पहला वाला इसका कथन गलत है। ये दूसरा वाला कहा जा रहा है कि विषुवत की स्थिति 21 मार्च और 22 सितंबर को होती है, तो विषुवत की स्थिति जो होती है यह 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है, ना कि 22 सितंबर को, इसलिए ये भी इसमें गलत है दोस्तों। तीसरे वाले में कहा जा रहा है कि उत्तरायण की स्थिति 21 जून को होती है, ये सही दोस्तों, इसका तीसरा वाला सही है। इसमें दूसरा और पहला इसका गलत है, तो आपको इसमें असत्य कथन का चयन करना था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, पहला और दूसरा क्या है, इसका असत्य कथन है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि उत्तर आयन की स्थिति पर विचार करें। इसमें बताना है आपको कौन सा उत्तर आयन है और इसमें सही कथन का चयन करना है। इसमें तो पहला दिया गया है कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत सीधी पड़ती हैं, जो कि ये क्या है दोस्तों, ये गलत है, उत्तरायण के संदर्भ में ये गलत है। फिर दूसरे में कहा जा रहा है कि उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, ये सही दोस्तों, उत्तरी ध्रुव क्या होता है, ये सूर्य की ओर झुका होता है, दूसरा वाला इसका सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे छोटे दिन होते हैं, ये क्या है, ये इसका गलत है दोस्तों, तो इसमें केवल दूसरा वाला ही सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें दूसरा वाला कथन ही सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि कथन पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा इसमें कथन सही है। तो पहला कथन दिया गया है कि सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है, ये क्या है, सही है, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो उसे रूढ़ि प्रतीक कहा जाता है, ये दूसरा वाला क्या है इसका दोस्तों, दूसरा वाला इसका गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा, केवल इसमें पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि महाद्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का इसमें चयन करना है। तो महाद्वीपों के संबंध में बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला कथन दिया गया है कि अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है, जो कि ये सही है दोस्तों, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि उत्तर अमेरिका 2 महासागरों से घिरा हुआ है, ये जो कि गलत है,
तीसरे में कहा जा रहा है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय एशिया में स्थित है। ये गलत है दोस्तों, इसमें ये क्या है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। इसमें क्या है कि पहला वाला कथन इसका सही है, जो कि ये महाद्वीप के संबंध में बताना था, तो केवल पहला वाला इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि कथन पर विचार करें और सत्य कथन का इसमें चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहले में कहा जा रहा है कि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जो कि ये गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि बछेंद्री पाल विश्व की पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा था, तो ये भी इसमें गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है कि सहारा रेगिस्तान या मरुस्थल से विषुवत रेखा गुजरती है, तो ये भी इसमें गलत है। इसमें कोई भी कथन सही नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, सभी कथन इसमें गलत हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। इसमें कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। तो इसमें दिया गया है, पहला कथन दिया गया है कि अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर, ये जो कि गलत है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, इसलिए ये वाला पहला वाला इसका कथन गलत हो गया। दूसरे में कहा जा रहा है कि प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, तो ये सही दोस्तों। प्रशांत महासागर क्या है, तो लगभग वृत्ताकार है, ये सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि प्रशांत महासागर के चारों ओर केवल ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप स्थित है, इसलिए ये भी इसमें गलत है दोस्तों, ये भी गलत है इसमें। ये जो कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के चारों तरफ ये स्थित है, एशिया भी इसमें होगा, इसीलिए पहला और तीसरा गलत हो गया, दूसरा इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों, केवल इसमें दूसरा वाला ही सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत की स्थिति के संदर्भ में सही है। तो इसमें बताना है कि भारत की स्थिति के संदर्भ में कौन सा इसमें सही है। तो इसमें भारत की स्थिति में दिया गया है कौन सा इसमें सही है। तो इसमें सही दोस्तों कि 8 अंश 4 मिनट उत्तरी से तथा 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 अंश 7 मिनट पूर्वी तथा 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये जो कि सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें कहा जा रहा है कथन पर विचार करें और सही कथन का इसमें चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला कथन दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय हैं, तो ये क्या है, पहला वाला इसका सही है दोस्तों, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची शिखर ट्रांस हिमालय पर्वत स्थित है, ये गलत है दोस्तों। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, केवल इसमें पहला वाला ही राइट आंसर होगा इसका। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम बताना है। इसमें नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले उत्तर से क्या होगा, तो उत्तर में चेनाब, फिर उसके बाद रावी, फिर उसके बाद नर्मदा और फिर उसके बाद ताप्ती और कावेरी, ये जो कि उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। इसमें कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है। तो दिया गया है इसमें पहला कथन है कि केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है, जो कि ये क्या है दोस्तों, ये गलत है, पहला वाला इसका गलत हो गया। दूसरे में कहा जाए त्रिपुरा के चारों तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा के चारों तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ है, ये भी क्या है इसमें, ये भी इसमें गलत है दोस्तों, इसमें ये भी गलत है। ऑप्शन बस का डी वाला राइट आंसर होगा, ना तो इसमें पहला सही है ना ही दूसरा सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सही है। इसमें दिया गया है कि पहला है कि महासागरीय सहित में प्रॉपर्टी की मोटाई महाद्वीपीय सहित की मोटाई से अधिक होती है, जो कि यह गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि महाद्वीपीय सहित मुख्य रूप से सिलिका एवं मैग्नीशियम जैसे खनिजों से बनी होती है, तो ये भी इसमें क्या है दोस्तों, इसमें ये भी गलत है। तो ऑप्शन में इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ना तो इसमें पहला सही है और ना ही दूसरा सही है।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन दिया गया है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा की सतह पर मौजूद पर्वत, मैदान एवं गड्ढे की छाया को देखा जा सकता है, जो कि पहला वाला क्या है, पहला वाला इसका गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि ज्योमेट्री का अर्थ पृथ्वी का मापन होता है, तो ये सही है, इसका ये सही है दूसरा वाला। तीसरे में कहा जा रहा है कि नील अंगस्ट्राम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1869 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, तो ये भी क्या इसमें गलत है दोस्तों, ये भी इसमें गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर दोस्तों पहला और तीसरा इसका गलत है। इसमें आपको असत्य कथन का चयन करना था, तो पहला और तीसरा ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला तीसरा इसमें क्या है, गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि कथनों पर विचार करें। कथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। इसमें बताना है कौन सा कथन और कारण सही है। तो इसमें कहा जा रहा है कि कथन में कहा जा रहा है कि अंतर्भेदी अग्नेय शैलों का आकार ठंडा होने के पश्चात महीन दानों की तरह हो जाता है, जो कि क्या है, ये गलत है दोस्तों, कथन इसका गलत हो गया। कारण आर में कहा जा रहा है कि अंतर्भेदी अग्नेय शैलें धीरे धीरे ठंडा होती हैं, जो कि ये सही दोस्तों, कारण इसका सही है और कथन इसका गलत है। तो इसमें ए गलत है और आर इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। आर इसका क्या है, सत्य है और ए क्या है, गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का इसमें चयन करना है। कौन सा कथन इसमें असत्य है, इसके बारे में बताना है क्वेश्चन नंबर 29 में। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से बना है, तो दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से बना है, जो कि ये क्या है, ये सही दोस्तों, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि अग्नेय शैलों को द्वितीयक शैल भी कहा जाता है, अग्नेय शैलों को द्वितीयक शैल कहा जाता है, ये गलत है। इसमें अग्नेय शैल को प्राथमिक शैल कहा जाता है, न कि द्वितीयक शैल कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला गलत हो गया। तीसरे में कहा जा रहा है ग्रेनाइट एवं बासेल्ट प्राथमिक शैलों का उदाहरण है, ये सही इसमें। चौथे में है कि बेसाल्ट अंतर्भेदी अग्नेय शैल, जबकि ग्रेनाइट बहिर्भेदी अग्नेय शैल के उदाहरण है, ये गलत है इसमें दोनों। पहला वाला इसका सही है, तीसरा वाला सही है, जबकि दूसरा और चौथा इसका गलत है। दूसरा चौथा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, इसमें असत्य कथन का चयन करना था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि कथन पर विचार करें और सही कथन का इसमें चयन करना है। कौन सा कथन इसमें सही है क्वेश्चन नंबर 30 में। तो इसमें कहा जा रहा है कि फ्रेंच शब्द एनवायरनोरो का अर्थ पर्यावरण होता है, जो कि ये क्या है, गलत है। पहला वाला इसका गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि उच्च ताप एवं दाब के कारण चिकनी मिट्टी संगमरमर में एवं चूना पत्थर साल्ट में परिवर्तित होती है, तो ये भी इसमें क्या है, ये भी इसमें गलत है। एनवायरमेंट की जो शब्द की उत्पत्ति होती है वह फ्रेंच से होती है। ये एनवायरो रेन या एनवायरो रोनेत्रस कहते हैं इसको। इसमें बताना था कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ पर्यावरण नहीं होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों पड़ोस। यहाँ पे पर्यावरण दिया गया है इसलिए ये गलत होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे पड़ोस होगा। तो इसमें दोनों कथन असत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। दो न तो पहला सही है न ही दूसरा सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कथन पर विचार करें और असत्य कथन का इसमें चयन करना है। कौन सा कथन इसमें असत्य है क्वेश्चन नंबर 31 में। तो इसमें पहला वाला दिया गया है कि हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, जो कि ये क्या है, ये सही दोस्तों। दूसरे में कहा जा रहा है कि महानदी कावेरी ताप्ती एवं कृष्णा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है, ये जो कि गलत है इसका, दूसरा वाला इसका गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है कि पश्चिम तटीय मैदान समुद्री तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है, तो ये भी इसमें क्या है, गलत है। तो इसमें दूसरा तीसरा गलत है, जबकि इसमें पहला सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है
कि कथन पर विचार करें और असत्य कथन का इसमें चयन करना है, कौन सा कथन इसमें असत्य है। तो पहला कथन दिया गया है कि नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड से लगती है, जो कि सही है। दूसरे में कहा जा रहा है भूटान की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश से लगती है, ये गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा एवं असम से लगती है, ये भी इसमें क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। इसमें असत्य कथन का बताना था, कौन सा कथन इसमें असत्य है, तो दूसरा और तीसरा इसका असत्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि पारितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है। तो पारितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है, ये परिभाषित किया जा सकता है पारितंत्र को, तो ये केवल जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो पारितंत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि कथन पर ध्यान दें और इसमें सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला कथन इसमें दिया गया है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 15% हिस्सा ही ग्रे क्रोड है, ये जो कि सही है, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि प्रपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है, ये भी इसमें सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि लैटिन शब्द सेडिमेंट का अर्थ रूप परिवर्तन होता है, तो इसका ये जो कि अर्थ रूप परिवर्तन होता है, ये गलत है दोस्तों। तो सेडिमेंट लैटिन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो स्थिर होता है, ना कि परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला और दूसरा इसका सही है, जबकि तीसरा इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, पहला और दूसरा इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है कि कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का इसमें चयन करना है, कौन सा कथन इसमें असत्य है। क्वेश्चन नंबर 35 में असत्य कथन को बताना है। तो पहला दिया गया है कि आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नजदीक हैं, गैस और तरल पदार्थों के बने हैं, ये क्या है, यह दोस्तों क्या है इसका, ये असत्य है, पहला वाला असत्य है। दूसरे में कहा जा रहा है कि आंतरिक ग्रह में केवल बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ही आते हैं, जो कि ये क्या है, सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि बाह्य ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर हैं वे चट्टान बने हैं, ये गलत है, इसका तीसरा वाला गलत है। चौथे में कहा जा रहा है कि बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं, जो कि ये क्या है, सही है। तो इसमें पहला वाला और तीसरा वाला ही इसका गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। इसमें असत्य कथन को बताना था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। तो इसमें आपको सही कथन का चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें दिया गया पहला कथन है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान के देशांतर को जाना जा सकता है, जो कि क्या है, ये गलत है दोस्तों, ये क्या है, ये गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, ये क्या है, ये सही दोस्तों, दूसरा वाला इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से नीचे का सही क्रम क्या है। तो ऊपर से नीचे का इसमें सही क्रम को बताना है। तो इसमें पहला होगा कि ह्यूमस वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, ये जो कि ऊपर होगा। फिर उसके बाद आता है बालू गाद क्लेव के साथ उप मृदा, ये। फिर उसके बाद आता है अपक्षयी चट्टानी पदार्थ, ये भी सही है। जनक चट्टाने, तो ये भी इसमें, ये सभी क्या है, मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से नीचे का क्रम इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि कथन पर विचार करें और इसमें सही कथन का चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला दिया गया है कि पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति एवं मंगल को पार्थिव ग्रह यानी कि आंतरिक ग्रह कहा जाता है, जो कि ये क्या है, गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है सबसे ज्यादा चंद्रमा की संख्या शनि एवं यूरेनस के पास है, तो ये भी इसमें क्या है, गलत है, इसमें ये भी इसमें गलत है। इसमें ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि कथन पर विचार करें और इसमें असत्य कथन का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 39 में असत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन इसमें असत्य है।
तो पहला दिया गया है कि क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के मध्य पाया जाता है, जो कि ये क्या है, ये सही है। दूसरे में कहा जा रहा है भारतीय मानक समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना से होकर गुजरती है, ये क्या है, ये गलत है दोस्तों इसमें। तीसरे में कहा जा रहा है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, तो ये भी क्या है इसमें, ये भी इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। इसमें दूसरा और तीसरा क्या है, असत्य कथन है, जबकि इसमें पहला वाला क्या था, सत्य था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि जीव मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको इसमें सत्य कथन का चयन करना है, जीव मंडल के संबंध में बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला है कि जीव मंडल में स्थल के अलावा जल तथा वायु का सीमित भाग सम्मिलित होता है, ये क्या है, ये सही है, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, ये गलत है दोस्तों। तीसरे में कहा जा रहा है कि जीव मंडल के सभी परिमंडल आपस में एक दूसरे को प्रभावित किए बिना पारस्परिक क्रिया करते हैं, ये भी इसमें गलत है। इसमें केवल पहला वाला ही सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है कि स्थल मंडल के संबंध में बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। स्थल मंडल के संबंध में बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला दिया गया है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं, ये क्या है, ये सही है दोस्तों, ये सही है, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि स्थल मंडलीय प्लेट पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण कभी कभी धीमी गति के चारों ओर घूमती है, ये क्या है, ये इसका गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है कि स्थल मंडलीय प्लेटें की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तित होता है, तो ये भी इसमें सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का इसमें चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला दिया गया है कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें एक्सोजोनिक फोर्स कहा जाता है, जो कि ये गलत है, पहला वाला इसका गलत है। इसे एंडोजोनिक फोर्स कहते हैं, ना कि एक्सोजोनिक फोर्स, एंडोजोनिक कहा जाता है। दूसरे में कहा जा रहा है कि जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें एंडोजोनिक फोर्स कहते हैं, ये क्या है, ये भी गलत है दोस्तों, इसे एक्सोजोनिक फोर्स कहते हैं, ये उल्टा दिया गया है, इसीलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ना तो इसमें पहला सही है ना ही दूसरा सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति से उत्पन्न करते हैं, निम्न में से कौन सी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो इसमें कूट का सही उत्तर चयन करना है, कूट करके। क्वेश्चन नंबर 43 में इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें राइट आंसर दोस्तों भूकंप और ज्वालामुखी, भूकंप और ज्वालामुखी, ऑप्शन बस का बी वाला, ये राइट आंसर है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो भूकंप के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया गया है इसमें कि भू प्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है, ये क्या है, ये सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, तो ये भी सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, ये भी सही है। चौथे में कहा जा रहा है कि अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ जाती है, ये गलत है दोस्तों, ये क्या है, ये गलत है। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा सही है, जबकि इसमें क्या है, चौथा वाला गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, पहला दूसरा तीसरा इसका सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है कि भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें कूट का प्रयोग करके असत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, पी तरंगे क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये जो कि गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि एस तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ये भी गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है कि एल तरंगे को पृष्ठीय तरंग कहा जाता है, ये सही है। इसका दूसरा और तीसरा गलत है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा तीसरा सॉरी इसमें पहला और दूसरा गलत है, पहला दूसरा ऑप्शन नंबर इसका ए वाले में राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें कहा जा रहा है कि भूकंप की तीव्रता को किस स्केल से मापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता तो
रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। रिएक्टर स्केल ऑप्शन बस का बी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो पहला कथन दिया गया है कि पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने की क्रिया को अपर्दन कहते हैं। ये क्या है? ये गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपक्षय कहा जाता है। ये भी इसमें गलत है। तो इसमें ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 47 तक देखा है। इसके आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।